जी राणा साहब, एक तरफ तो आसिफ अली जरदारी साहब ने जो आपको मतलब कि हम कह सकते हैं कि वार्निंग सी दी है हल्की फुल्की, पर दूसरी तरफ सर बड़ी तनकीद हो रही है आपकी जो काबीना में पोर्टफोलियोज दिए गए हैं। सर परवेज खटक साहब को पहले आप लोगों ने शामिल कर लिया काबीना में, अब आपने उनको इंटीरियर मिनिस्ट्री का एडवाइजर बना दिया। ये क्या सर, इंटीरियर मिनिस्ट्री में ये जो सारे आप अपने, हम क्या कह सकते हैं, इत्तेहादी बनाते हैं, उन सबको इंटीरियर मिनिस्ट्री में ही क्यों डालते हैं? पहले आपने मोहसिन नकवी साहब को वहां शामिल किया, अब आपने परवेज खटक साहब को भी उधर ही भेज दिया। देखिए, ये तो प्राइम मिनिस्टर का जो है वो प्रेरोगेटिव है कि किसको किधर रखना है। लेकिन देखें, फेडरल मिनिस्टर मेन मिनिस्टर होता है किसी भी वजारत का, और सिग्नेटरी जो है वो फेडरल मिनिस्टर ही होता है। खटक साहब एडवाइजरी रोल में आए, केपीके के जो हालात हैं वहाँ से वैसे भी अली अमीन गंडापुर बड़ा वो इस चीज़ का इजहार करते रहे कि हमने डायरेक्ट हमें होने दें अफगान तालिबान के साथ। तो अच्छा है कि केपीके से एक इनपुट जो है इंटीरियर के मामला जो हैं उसके अंदर आएगी। जो फैसला साज है, कह रहे हैं कि आपके जो अपने लोग हैं केपी से, वो ये इनपुट नहीं दे सकते। अमीर मुकाम साहब इज नॉट केपेबल ऑफ इट। इसके लिए आपको पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का एक डिसिडेंट मेंबर लाना पड़ा। वो अमीर मुकाम साहब से या इख्तियार वली साहब से ज्यादा कॉम्पिटेंट है। नहीं, देखिए, वो चीफ एग्जीक्यूटिव रह चुके हैं, चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, तो उनका इनपुट एक बेहतर इनपुट होगा, इसमें कोई शक नहीं है। और दोनों पहले ही ऑक्यूपाइड हैं। इख्तियार वली साहब को भी रोल मिल चुका है और अमीर मुकाम साहब को भी रोल मिल चुका है, तो वो अपना अपना रोल अदा कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव था कि उन्होंने एक एडवाइजरी रोल के अंदर जो है वो परवेज खटक साहब को इंटीरियर में एंगेज किया। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई हर्ज नहीं है। पीएम जो है वो उन्होंने अपने खिलाड़ी, बात है, ये पीएम साहब का फैसला था। देखिए, बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर का साइन ऑफ ही था, तो ये मुमकिन हुआ। आप ये जरूर पूछ सकती हैं 6 महीने बाद कि उन्होंने कितनी अच्छी एडवाइस दी, या वो कितना अच्छा रोल अदा कर रहे हैं, या उनके आने से कोई बेहतरी आई है या नहीं आई। आप इसके ऊपर जरूर तनकीद कर सकती हैं कि जो मिनिस्टर्स हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से वाबस्ता रहने वाले परवेज खटक साहब वाहिद तो नहीं है जो काबीना का हिस्सा बने हैं। और कौन बने जी? सर ये एक वो मुबारक ज़ेब साहब हैं, उनको भी शायद गालबन आपने बनाया है, उनका भी शायद ताल्लुक था पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से। खिची साहब भी नहीं? बिल्कुल। तो ये देखिए, प्राइम मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव है, देयर इज नथिंग मोर टू इट कि वो अपनी टीम के कौन से प्लेयर्स को कहां प्लेस करना चाहते हैं। और उसमें आपको अगर अपोजिशन जमातों के भी लोग शामिल करना पड़ते हैं तो दैट्स आल्सो बिकॉज ऑफ उनकी कोई एक्सपर्टीज है। देखिए, बिल्कुल इसमें, और देयर इज नथिंग। ठीक है, मेहरबानो साहिबा, परवेज खटक साहब अगर इंटीरियर में आ गए जैसे कह रहे हैं कि राणा साहब, तो ये तो पैगाम है खैबर पख्तूनख्वा के लिए कि आप लोगों के लिए अब मसले बढ़ने लगे हैं। बार बार अब तो ये भी बात हो रही है गंडापुर साहब से, वैसे इमरान खान साहब भी सुने खुश नहीं है, फिर हो रहा है, कोई जिक्र हो रहा है कि शायद आप लोगों की तो हुकूमत ही वहां चली जाए, इसीलिए शायद परवेज खटक साहब को लाया गया। और मुझे हंसी आ रही है क्योंकि राणा साहब बात करते रहते हैं कि इस्तेहकाक प्राइम मिनिस्टर का है, तो इस्तेहकाक जरूर होगा पीएम का, मगर ख्वाहिश और हुक्म किसी और का है। खटक साहब को लेकर आए हैं, कह रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में उनको जरूरत थी, तो किसका हुक्म मेहरबानो साहिबा? उनके ये जहां से हुक्म, जहां इनको आते हैं, जहां से हुक्म आते हैं, बहुत ऊंची जगह है जी, हमारी तो तक ही नहीं पड़ती वहां तक। अच्छा, इन्हीं की पहुंच है। हाँ, तो खटक साहब जो हैं वो देखिए, केपी की आवाम ने उन्हें रिजेक्ट किया, उन्हें इलेक्शंस, उन्होंने एक पार्टी बनाई बाकायदा, वो पूरी पार्टी उनकी रिजेक्ट हुई, तो वो उनके नजरिए से, उनकी सियासत से केपी के जो लोग हैं वो मुतासिर नहीं हैं, वो इत्तेफाक नहीं करते, मगर फिर भी उनको लाया गया है। कहते हैं कि वो केपी के क्योंकि सीएम रह चुके हैं तो शायद वो बेहतर एडवाइस दे सकें, विच अगेन आई फाइंड वेरी इंटरेस्टिंग। केपी के वो सीएम रह चुके, उसके बाद वो इंटीरियर मिनिस्टर रह चुके पीटीआई के, और ये वही दौर है कि जिसमें ये लोग कहते हैं पीटीआई के इस दौर में डिफेंस, और वही दौर है जिसमें ये कहते हैं कि जो दहशत गर्दी है वो बहुत ऊंची सतह पे गई, हालांकि वो हकायक से बरअक्स है।
अगर आप बट बानो साहबा, ये वेरी क्विकली वे रनिंग आउट ऑफ टाइम, ये बताइए आप लोगों के लिए घबराने की बात है कि नहीं? जी, चले हुए कारतूस से कौन घबराता है? परवेज खटक साहब को आप चला हुआ कारतूस कह रही हैं? तो यही है ना, अब जमात बनाई, फेल हुए, अपनी सीट नहीं जीत सके। एक जमाने में सूबे के सीएम हुआ करते थे मगर एक सीट नहीं निकाल पाए, तो उनको चला हुआ कारतूस नहीं तो और क्या कहेंगे।